ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज आपको जो बताने जा रहे हैं, इस समस्या से हर घर में सभी पीड़ित हैं। सबके घर में कोई न कोई बीमार रहता ही है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में हमेशा बीमारी बनी रहती है। कभी संतान को बीमारी होगी, कभी पति को, कभी पत्नी को। घर में किसी न किसी को बीमारी बनी रहेगी। इसका कारण है कि आपके घर में या तो कोई बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो चुका है, या फिर आपके पूर्वज प्रसन्न नहीं है, या फिर आपका पूर्व जन्म का कोई ऐसा दोष है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। मैं आपको बहुत सरल और बहुत सटीक उपाय बताने जा रहा हूं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। आपको करना यह है कि सायंकाल के समय एक मिट्टी के दिए में कोयला या छेना जला लें और उसके अंदर जो सामग्री बता रहा हूँ वो डाल करके पूरे घर में इसका धुआं देना है। आपको लेना है 2 नीम पत्ता, 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा हींग, पीली सरसों, 4 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 खाने का कपूर, जिसको भीमसेनी कपूर भी बोलते हैं। इन सब वस्तुओं को आप, चाहे कोयले की अग्नि हो, चाहे आपके छेना कंडा की अग्नि हो, उसमें डाल करके पूरे घर में नियमित घुमाएं। ये प्रयोग आपको 44 डेज करना है। 44 दिन ये प्रयोग करना है। अगर आप नियमित 44 दिन तक ये प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप विश्वास कीजिए कि आपके घर की नेगेटिविटी बाहर जाएगी। आपके घर में किसी का किया हुआ उसका असर खत्म हो जाएगा। कोई आपके प्रारब्ध है या पितृदोष इत्यादि से, वो भी उसके में समाधान हो जाएगा। और पितृदोष के लिए तो आने वाले पितृपक्ष में हम बहुत अच्छा उपाय बताएंगे। दूसरा उपाय करना है आपको कि जो भी रोगी है उसके कमरे में कभी भी दवाई नहीं रखे। जहाँ रोगी सोता है, जिसको बीमारी है, उसके कमरे से दवाई हमेशा बाहर रखे। जब भी दवाई लेना हो बाहर आकर ले, या दवाई लेना हो, मान लो उठने की स्थिति में नहीं है, वो समर्थ नहीं है, तो बाहर से दवाई ले जाके उनको दे। कमरे में कभी भी दवाई नहीं रखे। यदि कमरे में आप दवाई रखेंगे तो वो आदमी जीवन भर दवाइयाँ ही लेता रहेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और तीसरा छोटा सा उपाय बता रहा हूँ कि जिसको भी रोग है, जो रोगी है, उसके हाथ के 10 नाखून और पैर के 10 नाखून, नेल्स, इनमें रात्रि को सोते समय सरसों तेल लगाना है। केवल नाखून में सरसों तेल लगाएं रोज रात को सोते समय। ये तीनों उपाय करें, निश्चित रूप से आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए बीमारियां, रोग विदा हो जाएंगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप आरोग्यवान रहें, यही हमारी श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है। हनुमान जी सुन रहे हैं आपकी, आप सबकी हमने हनुमान जी को प्रार्थना कर दी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय सिया राम।